नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करेंगे पुलिस वालों के बारे में। पुलिस वालों की जो सैड लाइफ होती है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि ऊपर से देखने में हर इंसान को लगता है कि वो कितना खुशकिस्मत है, लेकिन खुदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। भले ही मेरे लिए मान लो कि सपना है आईफोन, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो कुछ नहीं है, उनकी एक दिन की कमाई है। तो वही बातें हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो आज मैं पुलिस वालों के साथ बात कर रहा था। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप मीडिया में हैं या फिर आप मीडिया स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको पुलिस वालों से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको जो खबर देंगे वो पुलिस वाले ही देंगे, या फिर वो सारी चीज़ें आपको पहले की स्टोरी बताएंगे क्राइम वाली, अगर क्राइम रिपोर्टर आप बनना चाहते हो तो आज मैं बात कर रहा था पुलिस वालों के साथ। तो आज ऐसी बात उन्होंने एक स्टोरी मुझे सुनाई कि मेरी आंखें नम हो गई। मतलब मैं सोचने लगा कि मतलब क्या है ये लाइफ। तो बेगूसराय से एक महीने पहले की घटना है। एक सौतेली माँ और एक लड़का रहता था, उनका बेटा। तो उनके आपस में मतलब पट्टी नहीं थी और झगड़ा होता रहता था सौतेली माँ और उस लड़के में। तो उस लड़के ने क्या किया, जिससे हम बैठी आप समझ लो कत्ता, तो उससे अपनी माँ का गला काट दिया। जब अपनी माँ का गला काट दिया, उसके बाद वो गला को लेके सिर का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको लेके उसके बाद में उसने अपने सिरी पे जाके रख दिया और बैठ के उसको देखने लगा। तो जैसे ही उनके पिताजी घर आए तो देख के हैरान हो गए कि ये क्या है। फिर वो समझ गए, तो उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया तो पुलिस आई। और जब पुलिस ने ये मंजर देखा तो किसी का भी मन करेगा कि वो भागे वहाँ से, वहाँ रहना नहीं चाहता कि इतनी बुरी चीज़ देख के, कि अरे कटा हुआ सर देख के। कोई भी वर्दी के पीछे वो भी इंसान होता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि वर्दी का इज्जत रखने के लिए वो सब बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो भाग सकते थे वहाँ से, लेकिन चाहते थे, अंदर से उनका आ रहा था कि दम घुटने लगता है ये सारी चीज़ें देख के। तो उसके बाद हुआ क्या कि लड़के को गिरफ्तार करने में, उस लड़के को छूने में भी पुलिस वाले को डर लगता था कि मतलब कैसा बंदा है जो अपनी माँ का सर जिसने काट दिया। तो फिर उसके बाद कैसे कैसे करके जब ऊपर से ऑर्डर आया तो उनको पुलिस पकड़ी उस लड़के को, और उसके बाद वो थाना लेके गई। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी वहाँ पे कि निहाल देखो कि मेरी भी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब आम इंसान कोई हो तो नहीं कर सकता, लेकिन वर्दी के पीछे वो भी एक इंसान ही होते हैं, उनका भी दिल होता है, उनकी भी लाइफ होती है, वो भी बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। तो एक पुलिस की नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें आपको पीछे हट नहीं सकते। अगर क्राइम है, हो रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो ये चीज़ भी करनी पड़ती है। आप ये मत समझो कि वो बहुत खुश नसीब इंसान है। यही मुझे आज वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि जब मैंने उस सर को देखा कटा हुआ तो भागने का मन किया। पुलिस वालों ने कहा, मन किया भाग जाऊं यहाँ से। एक अंदर से बदबू भी आ रही थी इतनी ज़्यादा कि उनको देखा नहीं जा रहा था। फिर भी उसके बाद उन्होंने उस सर को और उस शरीर को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लड़के को गिरफ्तार करके अभी उन पे लोअर कोर्ट में सज़ा चल रही है। जब लोअर कोर्ट का फैसला आया उम्र कैद का उस लड़के को, और उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने जो आज मुझे जैसे बताई ये स्टोरी, तो मेरे आँख से आंसू आने लगे कि मतलब देखो क्या क्या करना पड़ता है पुलिस के नाते होते, कि वो कटा हुआ सर छूने में आपको कितना डर लगेगा। और उनको भी लगता है, उनके भी वर्दी के पीछे इंसान होते हैं, उनका भी दिल होता है, लेकिन एक वर्दी के कारण वो डर, वो शर्म, वो सारी चीज़ों को उसको भूलना पड़ता है और एक ईमानदारी से अपने काम को करना पड़ता है पुलिस वाले को। तो जब तक वो हैं तभी तक हम हैं। पुलिस वाले हो या फिर इंडियन आर्मी के हो, तो हमेशा इन सब की रिस्पेक्ट करना चाहिए।
और क्राइम रिपोर्टर आपको अगर बनना है तो पुलिस वालों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करो और उनसे दोस्ती करो, वही आपको खबरें देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।